हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले बता दूं कि काफ़ी सारे टॉपिक मेरे चैनल में अपलोड हो चुकी हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर और 11th 12th और 10th का टॉपिक देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को चेक ज़रूर करना गाइस। तो सबसे पहले हम ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं उसको देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जिसे हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, जिसमें पारगम्य मतलब जो सभी कंपोनेंट होते हैं वो अंदर आ सकते हैं, जैसे कि CO2 है, O2 है और H2O है। और अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी इंटर करते हैं। पारगम्य झिल्ली में सभी प्रकार के कण अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उसका जो होल होता है, वो छिद्र होता है, वो बड़ा होता है। जबकि अर्धपारगम्य झिल्ली में इसका होल छोटा होता है, इसलिए वहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। सभी कोशिकाओं के चारों ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती हैं, जो सुरक्षा का कार्य करते हैं। और कोशिका के अंदर उपस्थित अधिकांश कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरे होते हैं। गाइस, तो अब देखते हैं डिफिनेशन। एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव जो अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। गाइस, तो अब देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से बना होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन्स, जो प्रोटीन से बना होता है और लिपिड से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम से बना होता है। ये केमिकल कंपोजिशन है। जो सबसे पहले प्रोटीन को देखते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल प्रोटीन को देखेंगे। यह प्लाज्मा का कशेरुक दंड यानी बैकबोन होता है और ये लाइपोफिलिक प्रकृति वाली होती है, बैकबोन। अब देखते हैं कैरियर प्रोटीन्स, जो कोशिका झिल्ली में उपस्थित यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। वाहक प्रोटीन्स जो परिमेसेज होती हैं और यह प्रोटीन पदार्थ के अवगमन में हेल्प करता है, आने जाने में हेल्प करते हैं। प्रत्येक प्रकार की झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होती है। जो भी झिल्ली होती हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होती है। जो मात्रा होती है उसमें डिफरेंस होता है, इक्वल नहीं होता है। इसकी मात्रा में 50% से 75% होती है। अब देखते हैं लिपिड। जो लिपिड होता है वो सेल मेम्ब्रेन के शुष्क भार लगभग 21 से 50% भाग लिपिड का बना होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसे मुख्य रूप से 3 प्रकार के लिपिड में डिवाइड करते हैं: फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेराइल्स लिपिड। जो कोशिका झिल्ली में उपस्थित लिपिड ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, उसका नेचर ध्रुवीय नेचर वाले होते हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा उपस्थित होते हैं और आरबीसी एंड लीवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगभग 5% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं वहाँ फ्रुक्टोज और सिएलिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं एंजाइम। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अनेक प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें केवल 30% ही उपस्थित होता है। गाइस, तो अब देखने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जो आणविक संरचना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर वाले होते हैं, जिसमें इंटर और एक्सटर्नल एंड इनर 2 प्रोटीन के अणु के स्तर तथा मध्य में लिपिड अणुओं का स्तर होता है। और लिपिड का यह स्तर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ढांचा बनाते हैं। और
द्विस्तरीय लिपिड स्तर मॉडल को देखते हैं। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के 2 स्तर होते हैं जिनके बीच में प्रोटीन होते हैं, उसको बताया गया है, जिसमें से फर्स्ट प्रोटीन है डेनियली एवं डेवसन मॉडल और सेकंड है इकाई झिल्ली मॉडल। तो डेनियली एवं डेवसन मॉडल को देखते हैं। डेनियली एवं डेवसन ने सन 1936 में सर्वप्रथम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना समझाने के लिए लाइपोप्रोटीन मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें बाह्य प्रोटीन स्तर की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉन होती है और मध्य में फास्फोलिपिड के दोनों स्तर की मोटाई 35 एंगस्ट्रॉन होती है और प्रोटीन की आंतरिक स्तर की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉन होती है। डायग्राम में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं इकाई झिल्ली मॉडल। इकाई झिल्ली मॉडल को सन 1959 में रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिनर या त्रिस्तरीय होते हैं उसमें देखा गया है, जिसमें संपूर्ण मोटाई 35 एंगस्ट्रॉन जिसमें लिपिड 20 एंगस्ट्रॉन होती हैं। अब देखते हैं तरल मोज़ेक मॉडल, जिसमें सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्पष्ट करने के लिए सन 1972 में सिंगर एवं निकोलसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें सिंगर व निकोलसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाले ग्लोबल प्रोटीन होते हैं। इसमें आंतरिक प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन होती हैं। तो स्ट्रक्चर को आप बना लीजिए गाइस। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य है उसको देखते हैं। तो कोशिका में अणुओं को आयनों के आदान प्रदान पर कंट्रोल करते हैं और साइटोप्लाज्म को कवर करने का कार्य करता है, प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है और यह कोशिकांगों के लिए प्रोटेक्शन आवरण होता है। यह अणुओं के यातायात को निर्धारित करते हैं, यानी कौन से अणु आ सकते हैं और कौन सा अणु नहीं आ सकता उसको निर्धारित करते हैं। और यह पदार्थ के प्रवेश के साथ साथ उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कोशिका में होने वाली गति एवं प्रसलन की क्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। जो भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं जिसमें अनेक प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और कोशिकीय उपपक्षीय यानी मेटाबॉलिज्म में उपयोगी होती हैं। गाइस, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।